औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुल्क में आजकल मौसम फ़िज़ा ये चल रही है कि किसको इक़्तिदार से कैसे बेदखल किया जाए, किससे इस्तीफ़ा तलब किया जाए। और इसी तनाजुर में तारीख़ का एक सफ़ा मैं आपके सामने पेश किए देता हूँ। तकरीबन यही सूरत हाल है। फ़ातिहीन के हाथ में भीख का कशकोल, इक़्तिदार जब आँख फेरता है तो सरे राह भीख मंगवा देता है। मुसलमानों के 3 अव्वलीन फातिहे और तीनों का अंजाम तकरीबन एक जैसा। मोहम्मद बिन कासिम फातिह सिंध, तारिक बिन ज़ियाद फातिह स्पेन और अंदलुस और मूसा बिन नुसैर फातिह अफ्रीका। यानी ये तीनों फातिहीन ऐसे हैं कि इन्होंने अलग अलग बर्रे आज़म फतह किए और इनसे बड़े फातिह नहीं गुजरे पूरी इस्लामी तारीख़ में। मगर इन तीनों का अंजाम किस कदर दर्दनाक और भयानक हुआ, वो मैं एक फातिहे की तफसील थोड़ी सी पेश करता हूँ। और बड़ी ममासलत है जो हमारे मौजूदा मुल्क का सिनेरियो है, और ख़ास तौर पे जो हुक्मरान हैं या जो साजिशें करने वाले हैं या किसी को उतार कर किसी को नीचा दिखाकर या बहुत कुछ करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, उन तक मेरा ये मैसेज पहुँचा दिया जाए। सबक ही सबक है। मूसा बिन नुसैर ने एक शहर अशबीलिया का मुहासरा कर लिया। काफ़ी दिनों से वो मुहासरा करके बैठा था, मगर शहर में उनका डिफेंस इतना अच्छा था कि वो फतह नहीं होके दे रहा था। लेकिन वो भी तंग आ चुके थे क्योंकि मुहासरा काफ़ी लंबा हो चुका था। लिहाजा जो बादशाह थे उन्होंने शहर के चंद नामवर आदमी मूसा के पास भेजे। जब ये खेमे के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद रेश यानी सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा शख्स, जिसके चेहरे पर आसार दिलेरी शुजात नुमाया हैं, खेमे के वस्त में बैठा है और अरब उमरा उसके गिर्द मौजूद हैं। सिप्पे सालार के चेहरे के रोब दाब से वो बहुत मुतासर हुए। बहरकैफ उस रोज़ किसी अमर का फैसला नहीं हुआ और दूसरे रोज़ जो है वो बातचीत और मज़ाकरात मुकर्रर हुए। रात को मूसा ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी में हिना का खिजाब लगाया। सुबह को जब ईसाई वक्त हाजिर हुआ तो सिपह सालार की सुर्ख दाढ़ी देखकर निहायत मुतहय्यर हुए। अमीर ने उस रोज़ भी तस्फिया मुलतवी कर दिया। तीसरा रोज़ करार पाया। मूसा ने इस मरतबा अपनी सुर्ख दाढ़ी को खिजाब से बिल्कुल स्याह कर लिया। जब ईसाई उमरा उसके सामने आकर बैठे तो सफ़ेद दाढ़ी जो पहले सुर्ख थी, अब इसके बाद उसकी रंगत बिल्कुल तब्दील हो गई। एक बाल भी ना सुर्ख नज़र आ रहा है ना सफ़ेद नज़र आ रहा है, बिल्कुल स्याह रंगत उसकी दाढ़ी की हो चुकी है। अमीर उनके बुशरे से फ़ौरन समझ गए और इस हिकमत अमली ने ईसाइयों पर खातिर ख्वाह असर डाला और फिर उनकी शराइत सुलह गौर करने की इजाज़त दी। शहर में पहुंचते ही उन्होंने हाकिम को बताया और रियाया के रूबरू इस अजीब व गरीब किस्से को बयान किया कि जिस कौम के बूढ़े जवान होने की सलाहियत और कुदरत रखते हैं, उनसे लड़ना महज अपनी जानों को तलब करना है। लिहाजा हथियार डाल दिए जाएं और शहर के दरवाजे खोल दिए जाएं। इस तरह ये अजीम सिपह सालार मूसा बिन नुसैर खून का एक कतरा बहाए बगैर अशबीलिया को फतह कर लेता है। मगर इसी मूसा बिन नुसैर का अंजाम देखिए क्या होता है। वक्त जब बिगड़ता है, ये फातिहीन, ये जनरल्स, ये हुक्मरान जब माजूल किए जाते हैं, इक़्तिदार से निकाले जाते हैं, तो इनका अंजाम किस कदर भयानक हुआ करता है। मक्के में हज के अयाम हज जो है वो शुरू हो चुके हैं, गहमा गहमी है। दूर दराज के काफिले फरीज़ा हज की अदायगी के लिए मक्के में जमा होना शुरू हो चुके हैं। इसी गहमा गहमी में अतराफ दूर दराज के इलाकों से बेकारियों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद हुई है। इन्हीं बेकारियों में एक बहुत बूढ़ा बेकारी भी मौजूद है, जिसके कपड़े फटे हुए, चेहरा धूल मट्टी से अटा हुआ और वो इतना कमज़ोर और नातवा है कि भीख मांगने की आवाज़ भी मुंह से नहीं निकाल पा रहा। लोग तरस खा के कुछ सिक्के उसकी तरफ उछाल देते हैं, मगर एक अजीब अमल भी उसके साथ साथ है कि ना सिर्फ वो हिलने झुलने से भी माजूर है, मगर उसके पैरों में मोटी मोटी बेड़ियां जंजीरें पड़ी हैं। कुछ लोग तरस खा के उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, तेरा नाम क्या है? वो कहता है, एक वक्त में तो मेरा बहुत नाम था, मगर अब मेरे नाम से क्या लेना देना। एक वक्त में मेरा बड़ा नाम हुआ करता था। किसी ने पूछा, इस पीराना साली में पैरों में जंजीरें क्यों? वो बूढ़ा कहता है, शाह ज़माना सलमान शाह का कैदी हूँ, भीख मांगकर 2 लाख दीनार जुर्माना अदा करूंगा तो कैद से, भीख से और इन जंजीरों से रिहाई मिलेगी। आवाज़ की घनगरज से लोग पहचान जाते हैं, ये तो फातिह अफ्रीका मूसा बिन नुसैर है, जो फातिह स्पेन अंदलुस तारिक बिन ज़ियाद का उस्ताद और उसका सिपह सालार है। पाँव में जंजीर, बुढ़ापे, फटे कपड़े, हज का दौरानिया, हाजियों के सामने भीख का कशकोल बढ़ाए बैठा, मक्के की सरजमीन पर एक बर्रे आज़म का फातिह हुक्मरान, ये अंजाम मूसा बिन नुसैर का।
اس کے قبیلے کے لوگوں کو جب علم ہوتا ہے تو وہ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں کہ ہم شاہ سلمان کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہیں، 2 لاکھ دینار کی کوئی اوقات نہیں ہے، شام سے پہلے تمہارے قدموں میں لا کر جمع کر دیتے ہیں۔ موسیٰ کہتا ہے بس اب میرا انجام قریب پہنچا۔ قریب ہی شاہ کے جاسوس موجود تھے، بھیک مانگتے حکمراں اور سپہ سالار کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور اس کی جان پھر کس طرح سے نکلی تاریخ خاموش ہے۔ یہ وہی موسیٰ بن نصیر ہے جو اپنی داڑھی پر 3 دنوں میں 3 رنگ کر کے بغیر خون کا قطرہ بہائے اشبیلیہ کو فتح کر لیتا ہے، جو طارق بن زیاد کو اسپین اور اندلس روانہ کرتا ہے، مگر اس کا انجام کس قدر بھیانک ہے۔ مگر ہمارے حکمراں نہ سازش کرنے والے سمجھتے ہیں کہ اقتدار کس قدر خطرناک چیز ہے، یہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور جو اقتدار کی سیٹ پر متمکن ہوتا ہے اس کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اسے کیا قیمت دینی ہوتی ہے۔ بچتا کوئی نہیں ہے، بس تاریخ کے صفوں میں تھوڑی سی دیر کی حکمرانی ہوتی ہے اور پھر جواب دہی ہوتی ہے، سازشیں کرنے والوں کی بھی اور غلط حکمرانی کرنے والوں کی بھی۔ سبق ہی سبق ہے، سیکھیں، فاتح افریقہ موسیٰ بن نصیر کے انجام سے سبق سیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔